दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ज़रूर फील करते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, या पास्ट में कभी ना कभी आपने ऐसा ज़रूर फील किया होगा। आज से 3 साल पहले मैं भी कुछ ऐसा ही फील करता था, और आज मैं आपसे वो 3 टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जिससे मैंने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और आप भी बढ़ा पाएंगे। इस वीडियो के एंड तक आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का एक ब्लूप्रिंट होगा, क्योंकि मैं अपने 3 साल के सभी लर्निंग्स को चंद मिनटों में शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, डू यू हैव एनी गोल, पर्पस और एम इन योर लाइफ? क्या आपने अपने जीवन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है? जब हमारे लाइफ का कोई गोल नहीं होता है, जब कोई लक्ष्य नहीं होता है, जब हमारे पास कोई मोटिव, कोई एम्बिशन, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तब हम बहुत ही दिशाहीन फील करते हैं, बहुत ही डायरेक्शनलेस फील करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें लाइफ में जाना कहाँ है या किस मुकाम तक पहुंचना है। तो वो कहीं ना कहीं ज़रूर हमारे अंदर नेगेटिविटी और होपलेसनेस और अंडर कॉन्फिडेंस लाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम गोल सेट करें, और जब मैं गोल की बात कर रहा हूँ तो मैं मेनली करियर गोल की बात कर रहा हूँ। तो आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने अभी तक अपने करियर गोल को डिसाइड नहीं किया है, तो उनके लिए मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। आगे चल के मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, पर अभी के लिए मैं झट से वो कुछ पॉइंट बता देता हूँ जिनका आपको ध्यान में रखना है अपने गोल को डिसाइड करते समय। पॉइंट नंबर 1, समथिंग दैट यू लव डूइंग, जिसको करने में आपको मज़ा आता हो। सेकेंड, समथिंग दैट यू आर गुड एट, जिसको करने में आप अच्छे हो। थर्ड, समथिंग दैट द वर्ल्ड नीड्स, जिसकी दुनिया को ज़रूरत हो। फोर्थ, समथिंग दैट यू कुड बी पेड फॉर, जिसको करने पर आपको पैसे भी मिल सके। तो इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपने करियर गोल को डिसाइड करें। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है लोगों को कि जब वो कोई अपना गोल डिसाइड करते हैं तो कुछ समय बाद, आज से 1 साल, 2 साल या 3 साल बाद, उनका उस गोल से इंटरेस्ट हट जाता है। तो देखिए, ऐसा होना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि होता ये है कि हम जब कोई गोल डिसाइड करते हैं और फिर हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, समय बीतता है, तो कहीं और हमारा एक्सपीरियंस, हमारा नॉलेज बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं हम उस गोल से डिस्कनेक्ट फील करने लग जाते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारा आज जो माइंडसेट हो वो आज से 2 साल या 3 साल बाद भी वैसा ही माइंड। तो ये तो रहा इसका रीज़न कि ऐसा क्यों होता है, पर फिर भी हमें गोल बनाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो अभी गोल बना रहे हैं उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम हम जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, हमारा नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, हमारे पास पूरी फ्रीडम है कि हम उस हिसाब से अपने गोल को मॉडिफाई कर पाएँ। तो कुल मिलाकर हमें लाइफ में एक पर्पस ज़रूर सेट करना है, और फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस आएगा। टिप नंबर 2, डू यू नो योर सेल्फ? क्या आप अपने आप को जानते हो? क्या आप अपने आप को समझते हो? सेल्फ अवेयरनेस इज द क्यू टू कॉन्फिडेंस। जितना आपका सेल्फ अवेयरनेस होगा उतना ही आप कॉन्फिडेंट इंसान बनेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ही होता है दोस्तों, आत्मविश्वास, खुद पर विश्वास। तो हमारा विश्वास किसी अनजान पर आसानी से नहीं होता, हमारा विश्वास उसी पर होता है जिसे हम जानते होते हैं। उसी प्रकार जब तक हम खुद को नहीं जानते होते हैं, तब तक हमारा विश्वास भी खुद, आत्मविश्वास भी खुद पर नहीं होता है। तो सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो हम ये कर सकते हैं कि दिन में 15 से 20 मिनट खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जिसमें हम चाहे तो डायरी राइटिंग कर सकते हैं, या अगर मेडिटेशन कर सके तो और भी अच्छा है, और अगर दोनों ना कर सके तो केवल एक शांत जगह पर खुद के साथ 15 से 20 मिनट ज़रूर बिताएं। दूसरा चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम सेल्फ टॉक करना शुरू करें। सेल्फ टॉक मतलब क्या? खुद से बातें करना। दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछो कि आज से 3 साल पहले मैंने कौन सा बेस्ट डिसीजन लिया था अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, तो वो यही है कि मैंने खुद से बातें करना शुरू कर दिया। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने आप से ज़ोर ज़ोर से बातें करें, क्योंकि तब आप पागल समझे जाओगे। हाँ, आप मन में खुद से बातें कर सकते हो, या अगर बोल के भी करना चाहते हो तो बहुत लो वॉल्यूम पर करें। तो जो भी आप फील कर रहे हो, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन में आप फील कर रहे हैं, वो खुद के साथ एक्सप्रेस करें। जैसे कि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आज मैं अपना फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
या आज का दिन थोड़ा बोरिंग रहा, कुछ एक्साइटिंग नहीं किया। तो ऐसे जब करके आप खुद के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो खुद के साथ, तो ना ही केवल आपकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, बल्कि आप खुद के साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर पाते हो। तो वो आपके सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्फिडेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। टिप नंबर 3, स्ट्राइव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बनने का प्रयास करें। बेस्ट वर्जन के लिए इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आप हर रोज अपने ग्रोथ के लिए टाइम और एफर्ट्स डालें, नए नई चीज़ें सीखें, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने विजडम को बढ़ाएं, नए नए स्किल सेट सीखें। और अगर आप मुझसे पूछो कि कृष्णा सबसे पहले हमें कौन सा स्किल सीखना चाहिए अपने कॉन्फिडेंस को नज़रिए में रखते हुए, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करें। क्योंकि होता ये है कि जब हम अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़, अपने पर्सपेक्टिव्स, अपने ओपिनियंस को दूसरों के सामने क्लियरली रख पाते हैं, दूसरों को कन्वे कर पाते हैं, दूसरों को बयां कर पाते हैं, तो वो ज़रूर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की फीलिंग देता है। इसके अलावा अपने बेस्ट वर्जन के लिए आपको जो करना होगा वो है फेस योर फियर्स। आप अपने फियर्स का सामना करें। हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार आप वो एक चीज़ करें जिसको करने से आप कतराते या घबराते हो, जिसको आप लंबे समय तक नहीं कर पाए हो। क्योंकि होता ये है कि जब हम अपने फियर्स को फेस करते हैं और उनको ओवरकम करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि फास्टेस्ट और क्विकेस्ट वे होता है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को रेस करने का। और जो लास्ट चीज़ आप कर सकते हैं अपने बेस्ट वर्जन को अचीव करने के लिए, वो है बिगिन योर पर्सनल ग्रोथ जर्नी। आप अपने पर्सनल ग्रोथ की जर्नी शुरू करें। पर्सनल ग्रोथ मीन्स ग्रोइंग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली। व्यक्तिगत विकास का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से विकास करना। तो देखिए, फिजिकली ग्रो करने के लिए आप एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो आज से 6 महीने पहले मैंने एक्सरसाइज करना शुरू किया था, और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं तब से बहुत एक्टिव, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं माइंड में, मन में ये फीलिंग आई है कि हाँ, मैं अपने बॉडी की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अपने हेल्थ का ध्यान रखता हूँ। तो इससे आप ज़रूर कॉन्फिडेंस में फ़र्क आता है। और मेंटली ग्रो करने के लिए, इमोशनली और स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए आप जो बेस्ट चीज़ कर सकते हैं वो है मेडिटेशन। तो कुल मिला के दोस्तों, हमें हर रोज़ ये माइंडसेट के साथ चलना है कि हमें ग्रो करना है, हमें बेहतर बनना है। हर रोज़ हमें कुछ न कुछ चीज़ें सीखनी है, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है। तो जब ये हमारा माइंडसेट होगा, तो हम देखेंगे कि हम कभी ये फील नहीं करेंगे कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये रहे पूरे 3 टिप्स। लास्ट में मैं एक बोनस टिप भी शेयर करना चाहूँगा, जिसे आप चाहें तो 4th टिप भी काउंट कर सकते हैं, और वो है कॉन्फिडेंस विद हम्बलनेस। ये मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ अपने जर्नी में कि कॉन्फिडेंस और हम्बलनेस एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। आत्मविश्वास और विनम्रता एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। क्योंकि आत्मविश्वास मतलब खुद पर विश्वास। तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि हमें खुद पर ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हमारा नॉलेज, हमारा एक्सपीरियंस लिमिटेड है। हम सभी चीज़ें नहीं जानते, हमने सभी चीज़ों का अनुभव नहीं किया है। तो जब हम अपने इंस्टिंक्ट पर, अपने पर्सपेक्टिव्स पर, अपने ओपिनियंस पर ब्लाइंडली विश्वास करने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम दूसरों के एडवाइसेस और सजेशंस को वैल्यू करना बंद कर देते हैं। और तभी कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच की जो थिन लाइन होती है, उसे हम जाने अनजान में क्रॉस करने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें कि कब हमें कॉन्फिडेंट रहना है और कब हमें हम्बल रहना है। दोस्तों, हम्बलनेस हमें चीज़ों को सीखने में मदद करेगा, और कॉन्फिडेंस हमें सीखी हुई चीज़ों को लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा।
तो कॉन्फिडेंस और हम्बलनेस एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं, बल्कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और अंत में ट्रू कॉन्फिडेंस विल मेक यू हम्बल। ये वेरिफिकेशन चेक है कि जो सही कॉन्फिडेंस होगा ना, वो आपको हम्बल इंसान भी बनाएगा, वो आपको विनम्र इंसान भी बना देगा। तो ये रहा आज का वीडियो। अब आप सोच रहे होंगे कृष्णा इतने सारे पॉइंट्स बता दिए, कहाँ से शुरू करना है। तो देखिए, आप इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स उठा सकते हैं और उन पर काम करना शुरू कर सकते हैं। और आपको जब लगे कि हाँ, आप कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट ला पाए हैं उनमें, तो आप फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को उठा सकते हैं और ऐसे करके बारी बारी आप इन सभी पॉइंट्स पर काम कर सकते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप you got some value from it, and I'll see you in the next one. Till then, take care. Bye bye.